सो सीक्वेंस बेसिकली एक पैटर्न होता है। अब वो पैटर्न इस तरह से भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल मैं 2 का टेबल लिख लूँ, 2 2 2 टाइम्स, 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन। अब इस सीक्वेंस में क्या हो रहा है कि 2 2 ऐड होता जा रहा है, राइट। कोई सीक्वेंस ऐसे भी हो सकता था जिसमें 11 ऐड हो रहा होता, 11 डिवाइड हो रहा होता, 2 स्क्वेयर्स ऐड हो रहे होते हैं। सो सीक्वेंसेस के जब क्वेश्चंस आए तो बस एक ही टिप है, और वो ये है कि उस सीक्वेंस के अगर तो अपेरेंटली कुछ चीज़ नज़र नहीं आ रही तो उसको इंडिविजुअल हर उसके डाटा पॉइंट को ब्रेक डाउन करके देखें। फॉर एग्जांपल लेट्स ट्राई टू ऑब्जर्व कि अगर हमें कुछ समझ आता है, 2 से 5 पे जा रहे हैं तो 3 का जंप है, क्या इससे अगले में भी 3 का जंप है? बिल्कुल है। सो दिस इज अ सीक्वेंस जिसमें हर अगली वैल्यू जो है वो पिछली वैल्यू में बेसिकली 3 ऐड करके आ रही है। सो यू हैव टू फाइंड आउट द सम ऑफ द फर्स्ट 93 टर्म्स, और सीक्वेंस आपको दिया हुआ है 5 -5 1 -1 2, ओके। और उसके बाद फिर यही रिपीट हो रहा है 5 -5 1 -1 2, एंड दिस डॉट 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 रिप्रेजेंट्स के यार ये इसी तरह से चलता जा रहा है। सो देयर इज अ पैटर्न हियर, इट्स अ सीक्वेंस, एंड द पैटर्न इज के ये 1 2 3 4 5 टर्म्स जो है रिपीट होती जा रही हैं, राइट। अगर तो आप 93 को देखते हो, आई मीन मैं 5 टर्म का एक ब्लॉक बना देता हूँ, तो एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक पे 10 टर्म्स हो जाएंगी, तीसरे ब्लॉक पे 15 हो जाएंगी, 20 हो जाएंगी। तो हम देख लेते हैं कि 93 टर्म्स में ये ब्लॉक कितनी दफ़ा पूरा होगा। 93 में 90 मुझे 5 का मल्टीपल नज़र आ रहा है, सो 5 1 ज़र 5 6 7 8 9 5 8 ज़र 40, 18 टाइम्स यही ब्लॉक आएगा 90 टर्म्स तक, राइट। सो इस ब्लॉक का सम देख लेते हैं। 5 को अगर मैं -5 में ऐड करूं, कैंसल्स आउट, दिस कैंसल्स आउट, 2 रह जाएगा, तो इस ब्लॉक का सम एक्चुअली 2 है, और 18 दफ़ा पहली 90 टर्म्स के अंदर ये ब्लॉक आएगा। सो द कंट्रीब्यूशन टू सम फ्रॉम दिस ब्लॉक विल बी 2 टाइम्स 18 प्लस, अब पीछे कितनी टर्म्स रहेगी? 90 टर्म्स का तो हमने ये सम निकाल लिया। 91st टर्म जो है वो ये होगी, 92nd टर्म ये होगी, 93rd टर्म ये होगी। अब इन तीनों को हम ऐड करते हैं तो 5 और -5 तो कैंसिल हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा। सो लेट्स कैलकुलेट, ये क्या बनता है? 36 + 1 gives you 37, which is the sum of the first 93 terms. अब पॉसिबल रिलेशंस ये हो सकते हैं, अब ज़रूरी नहीं है ये हों,
लेकिन हो सकते हैं। और द मेन पॉइंट ऑफ शोइंग यू दीज इज के आपको nth टर्म का कॉन्सेप्ट समझ आए। जैसे यहाँ पे a n इज इक्वल टू 2 into a n minus 1. अब what is a n? What is a n minus 1? a n is basically any nth term of the sequence. अगर आप n equals 5 plug in इसमें करते हैं तो ये आपको क्या दे देगा? ये आपको दे देगा a5 equals 2 into a4. मतलब क्या है कि जो पांचवी टर्म है वो चौथी टर्म से 2 मल्टीप्लाई करने से आती है, राइट? इसी तरह जो सेकंड टर्म है a2 वो इस सीक्वेंस के लिए 2 इंटू ए आ जाएगी, यानी कि जो सेकंड टर्म है वो पहली टर्म या a1 कहते हैं इसको, उससे 2 मल्टीप्लाई करने से आ रही है। सो वट एवर द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस इज, लेट्स से दैट टर्म इज x, तो अगली टर्म 2x होगी, उससे अगली टर्म 4x होगी, उससे अगली टर्म 8x होगी, एंड सो ऑन। सिमिलरली यहाँ पे nth टर्म दी हुई है कि यार पिछली टर्म के अंदर 4 ऐड करने से आती है, तो इस सीक्वेंस में अगर पहली टर्म x है, अगली टर्म x प्लस 4 होनी चाहिए, उससे अगली टर्म x प्लस 4 प्लस 4 8 होनी चाहिए, एंड सो ऑन। Someone might have a tendency कि आई मीन nth टर्म दी हुई है और पहली 99 टर्म्स को निकालना है, तो आई मीन पहले तो इनको सॉल्व करके या सिंप्लीफाई करके देखो एंड यू गेट दिस, ऊपर आ जाएगा n+1 माइनस n कैंसल्स आउट, you get this. See, the problem I have with anyone clamping things together on the GRE is that the questions become difficult for you to analyze. तो यहाँ पे एक broken down form में है, I would rather not tweak it. तो इसी तरह से देखते हैं कि first term क्या बनती है. Let's just forget this. Let's keep things in the broken down form जैसे क्वेश्चन में दी है. So first term would be 1 by 1 minus 1 by 2. That would be a1. The second term would be 1 by 2 minus 1 by 3. The third term should be 1 by 3 minus 1 by 4. The fourth, I'm not going to write it till 99. I'm just getting an idea कि पहली कुछ टर्म्स कैसे दिखेंगी. फोर्थ टर्म होगी 1 by 4 minus 1 by 5. एनीवे इसी तरह चलता जाएगा. आखिरी दो टर्म्स देख लेते हैं. 98 टर्म क्या होगी? 1 by 98 minus 1 over 99.
plus 1 by 99th term होगी 1 by 99 minus 1 by 100. Okay, now let's see if there's a pattern, if we can find a smart way. So basically ये -1/2 इससे कैंसिल हो रहा है, ये -1/3 1/3 से कैंसिल हो रहा है, ये -1/5 जो है अगले पॉजिटिव 1/5 से कैंसिल हो जाएगा, करते 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 this 1/99 will cancel out with this -1/99 और ये 1/98 पिछले -1/98 से कैंसिल आउट हो रहा होगा. तो आई थिंक एंड में सिर्फ दो टर्म्स रह जाएंगी, एक तो ये और एक ये. So 1 minus 1 by 100, and there you go. That's your sum of the first 99 terms. 99 by 100 or 0.99. GRE पे कभी भी लंबी कैलकुलेशंस नहीं होती हैं. तो अगर 3 की पावर 81 का यूनिट डिजिट कहा हुआ है, there has to be a smart way, there has to be a shortcut, there has to be a pattern. So let's start with something at least. 3 raised to power 1 gives you 3. 3 की power 2 gives you 9. 3 की power 3 gives you 27. अभी तक कोई पैटर्न नज़र नहीं आ रहा. 3 7 21. मैंने सिर्फ 3 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया कि यूनिट डिजिट से मेरा सरोकार है, सो मैंने 1 लिख दिया, बाकी कुछ भी आ जाए. 3 की पावर 5, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे कुछ भी आ जाए, यूनिट डिजिट पे 3 होगा. 3 की पावर 6 इज गिविंग यू 9, कुछ भी हो. आई कैन सी अ पैटर्न नाउ. 7 एनीथिंग. 3 की पावर 8, 3 7 21, एनीथिंग. So basically what's happening is 3971, 3971, or if you solve it further, 3 की power 9, 10, 11 or 12, this 3971 would continue. So यहाँ पे हो ये रहा है, अगर मैं इसको एक सेट की तरह ट्रीट करता हूँ तो ये 3971, 3971 and so on. यानी कि ये 4 का ब्लॉक जो है ये चलता जा रहा है और हर फोर्थ वैल्यू क्या है, 1 है. फोर्थ वैल्यू 1, फोर्थ वैल्यू 1. सो अगर मैं 81 के अंदर 3 की पावर 81 है ना, देखता हूँ कि 4 का सबसे बड़ा मल्टीपल क्या है. 4 का सबसे बड़ा मल्टीपल होगा 4 टाइम्स 20. आई मीन 80 डिवाइड बाई 4 गिव्स यू 20 ना, यानी कि 20 टाइम्स यही ब्लॉक, यही जंप एक 4 स्टेप्स वाली आती रहेगी. 20 टाइम्स आप 1 पे आते रहोगे, राइट. सो 3 की पावर 80 जो है वो यहाँ पे होगा, उसका यूनिट डिजिट 1 होगा. 3 की पावर 81 पे अगेन ब्लॉक के पहले मेंबर पे आ जाएंगे, which is 3. So the unit digit of 3 की power 81 is 3. If this does not make sense to you, to make it easy, what you can do is of course that's not what I would recommend, लेकिन just to understand, for the sake of understanding, आप powers लिखना start कर दो कि 3 की power 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है, 4 ये है, 5 6 7 8 9 10 11 12, and just for the sake of understanding इसको 81 तक लिखो तो you would understand what I'm trying to convey.
So an, the general term of a sequence, equals पिछली वाली term an minus 1 plus some k जो बताया हुआ है कि is a constant. So let's just write that कि an would equal कोई भी nth term would be उससे पिछली वाली term plus k, यानी कि हर अगली टर्म जो है वो पिछली टर्म के अंदर k ऐड करने से आ रही है, राइट. सो अगर इस सीक्वेंस की पहली टर्म x है, फॉर एग्जांपल x है, तो उससे अगली x प्लस के होगी, उससे भी अगली x प्लस टू के होगी, उससे भी अगली x प्लस थ्री के होगी. 1 2 3 4 हाईएस्ट टर्म नंबर यहाँ पे क्या मैंशनड है, फिफ्थ है, तो मैं फिफ्थ तक ही लिखूंगा. 1 2 3 4 5. ओके, अगली टर्म ये होगी. फिर कहा हुआ है कि सम ऑफ द फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ टर्म इज 27. सो फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ टर्म को ऐड कर लेते हैं. x plus 2k, this is 27. 1 2 3 3x plus 6k is 27, which means x plus 3 कॉमन ले लिया मैंने, वहाँ पे डिवाइड कर दिया. x plus 2k is 9. okay. Then it says कि the sum of second and fourth term हमने find करना है. So इसका और इसका sum हमने find out करना है. वेरिएबल फॉर्म में इसका सम ये बन रहा है, दोनों को सिंपल ऐड कर देते हैं. 2x प्लस 4k. अब 2x प्लस 4k मैं कैसे निकालूं? अगर इसमें से इसमें से अगर मैं 2 कॉमन लूं तो x प्लस 2k बन रहा है, और x प्लस 2k मुझे पता है 9 है. So 2 into 9 equals 18. So the sum of the second and fourth term is 18. Okay, I have to find out the 79th term of the sequence. The first term is this. If I break the second term down, it's 5 times 2. This one is 5 times 4, or 2 square. 5 times 2 square. This is 5, 8 times 40, right? So 5, 2 cube. Okay, so any term, basically any nth term is, how can I write the first term? 5, it does not have to. Okay, I can write 2 raised to the power of 0, right?
So any nth term is basically, it always has a 5, and then it has to one less than the term number. Like for example, in the second term rather, there's 1 2. In the third term, there are 2 2's. So the number of 2's are always 1 less than the term number. So it should be n minus 1. Fancier way of saying that 79th term would be 5 times 2 raised to the power 79 minus 1. So it would be 5 times 2 raised to the power of 78. Now someone might ask, if we have this as an answer, how would we actually go and pick it from the options if they have just, not written, if they have written it as one number, not as prime, not in terms of prime factors? Well, the answer to that is tiering never requires any calculations. So they would probably give you options which look like, 5 times 2 raised to the power of 70, something like that.